अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है रुखमा इरफान मलिक। इस्लामाबाद में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ जिसमें एक गैर मुल्की सयाह खातून के साथ ज़्यादती की गई। कोई 3:30 बजे का वक्त था। नीदरलैंड से आई हुई खूबसूरत नौजवान सयाह खातून अपने होटल से बाहर निकलती है जो कि सैटेलाइट टाउन में वाक़या है, और सड़क पर नज़र जो है वो दौड़ाती है क्योंकि उसको कैब की ज़रूरत होती है। कैब जब नज़र नहीं आती, कुछ देर वो इंतज़ार करती है और उसको दूर से जो थी एक बाइक आती दिखाई दे रही थी, और उसके ऊपर, हेलमेट के ऊपर राइडर के कंपनी का नाम लिखा हुआ था जिसके साथ वो मुंसलिक था, जिसके लिए वो काम करता था, जिसके साथ वो रजिस्टर्ड था। खातून ने इस राइडर को रोका और उसको कहा कि मुझे F7 जिना सुपर मार्केट जाना है, और राइडर के साथ उसने अपना जो किराया था वो तय किया, और उसके बाद खातून उसके साथ बाइक पर सवार हो जाती है और उसके साथ साथ वो वहाँ से जो है उनकी राइड का आगाज़ हो जाता है। अब ये जब राइडर वहाँ से निकलता है तो वो इस्लामाबाद का रूट लेता है, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर जाने से पहले ही वो अपारा की तरफ, शक्करपड़ियाँ की तरफ जो है वो अपनी बाइक का रुख जो है वो मोड़ लेता है। ये खातून क्योंकि कुछ अरसे से इस्लामाबाद में रह रही थी, कुछ हद तक रास्तों से वाकिफ़ होती है, ये कहती है राइडर से कि ये कौन सा रास्ता है जहाँ से तुम मुझे लेकर जा रहे हो। और दूसरा, जिना सुपर में उसकी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट होती है जिसको फ्रीक्वेंट विजिट करती रहती है, तो उसको शक होता है, लेकिन वो थोड़ी एट द सेम टाइम कंफ्यूज भी थी। लेकिन बाइक वाला कहता है कि जनाब मुझे इस रास्ते से गुज़रना है, तो आप बेफिक्र रहें। और उसके बाद वो खातून को वहाँ से लेता जो शक्करपड़ियाँ के जंगलात हैं उसने उधर अपनी बाइक का रुख मोड़ लिया और उसे वहाँ ले जाता है। ये खातून वहाँ जाकर शोर मचाती है, इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट देखती है कि तुम मुझे गलत जगह पर ले आए हो, लेकिन इस राइडर की नीयत नापाक होती है और इसी नापाक नीयत के साथ वो इस खातून पर हमलावर होता है, इसके साथ ज्यादती करता है, इसका रेप करता है। इसके पास जो नकदी थी तकरीबन 2.5 से पौने 3 लाख पाकिस्तानी, जो इसने कन्वर्ट करवाए हुए थे पाउंड से या डॉलर से, उसको छीन लेता है। इसका मोबाइल फ़ोन छीन लेता है, इसके अलावा उसकी बाकी भी चीज़ें जो है वो छीन लेता है। और उसके बाद दोबारा राइडर अपनी बाइक की तरफ जब जाता है, बहुत कोशिश करता है उसको स्टार्ट करने की, उसकी बाइक जो थी वो स्टार्ट ही नहीं होती, और उसके बाद वो अपनी बाइक को वहाँ पर ही छोड़ता है और उसके बाद वो वहाँ से भाग गया। ये खातून जब थोड़ी होश में आई, संभली, उसके बाद ये जंगल से बाहर निकलती है, पैदल चलते हुए बाहर आती है, पुलिस वालों को देखती है, उनको बताती है कि मेरे साथ क्या वाकया रूनुमा हुआ है, और साथ में उसका हुलिया भी जो है वो तमाम चीज़ें बयान कर रहा होता है। बहुत डरी हुई थी, बहुत सहमी हुई थी। पुलिस वाले इसको हौसला देते हैं, मुकदमा दर्ज होता है, पुलिस वाले इसको सैटेलाइट टाउन इसके होटल वापस ड्रॉप करके आए, और उसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। लेकिन जब पुलिस जाए वकुआ पर पहुंचती है तो वो ये देखती है कि कौन सा चोर ऐसा हो सकता है जो अपनी बाइक जाए वकुआ पर ही छोड़कर जो है वो फरार हो जाए। खैर वो चेक वगैरह किया जाता है, कंपनी का नाम वगैरह देखा जाता है, तमाम ट्रेसेस लिए जाते हैं, लेकिन बाद में पता ये लगता है कि जो ये बाइक थी वो भी चोरी शुदा थी और उसका मुकदमा 2 हफ्ते पहले जो है वो दर्ज हुआ हुआ है। अच्छा, उसके बाद पुलिस दोबारा एक्टिव होती है। बहुत से जगहों पे सेफ सिटी के कैमरास लगे होते हैं, लेकिन अक्सर ये होता है कि जब ये कोई हादसा पेश आता है तो जाए वकुआ पर जितने भी कैमरास वगैरह होते हैं वो सब बंद होते हैं, वो काम ही नहीं कर रहे होते। लकीली जो दामने को या शक्करपड़ियाँ को रास्ता जा रहा है वहाँ पर सेफ सिटी के जो कैमरास थे उन्होंने सब कुछ रिकॉर्ड किया हुआ था, एंड दे वर ऑल एक्टिव। उसके बाद ट्रेसेस, कनेक्शंस, एविडेंसेस इकट्ठे किए जाते हैं और बिल आखिर उस ड्राइवर तक पहुँच जाया जाता है। और उसके बाद जब ये राइडर पकड़ा गया तो मालूम ये हुआ कि वो बेशुमार चोरी की वारदातों में, डकैती की वारदातों में, बेशुमार जराइम में ऑलरेडी मुलव्वस है और उसके ख़िलाफ़ बहुत सी FIRें दर्ज हैं। उसके बाद वो उस कंपनी को भी इन्वॉल्व किया गया जिसके साथ वो अपना काम कर रहा था। खैर अल्टीमेटली खातून के सामने इस राइडर को लाया जाता है कि भाई पहचानो। खातून बहुत ज़्यादा चीखो पुकार करती है, डरी होती है, सहमी होती है, रोई जा रही थी, और उसने कहा हाँ इसी ने मेरे साथ ज़्यादती की है। वो तो कन्फर्मेशन थी, वो उसने दे दी, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि खातून हस्बी अल्लाह व नेमल वकील का विर्द कर रही थी। बेशक अल्लाह ही बेहतरीन मददगार है, कारसाज है। और उसके बाद रोती चली जाती। ड्राइवर जो था, वो जो राइडर था, वो उससे माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ मांग रहा था कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। बहरहाल वो पुलिस ने अपनी कार्रवाई करनी थी, उसके बाद उसको जो है हवालात में बंद कर दिया जाता है।
اور اس طرح سے جو ہے وہ خاتون کے لیے پولیس جو ہے وہ حرکت میں آتی ہے۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ چیز کہ آپ یہ دیکھیں کہ پولیس نے کس قدر مہارت کا اظہار کیا، مہارت دکھائی، اور سب سے بڑھ کر پولیس کا کوئک رسپانس۔ پاکستانیوں کے ساتھ اکثر ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں، ہماری پولیس اتنی ویجیلنٹ نہیں ہوتی، لیکن جب بھی کوئی واقعہ کسی غیر ملکی خاتون یا سیاح کے ساتھ پیش آیا، بیلجیم سے آئی خاتون کے ساتھ، ماضی میں بھی ایسے بہت سے واقعات ہو چکے ہیں، تو ان کے لیے پولیس فوری طور پر حرکت میں آتی ہے، کوئک رسپانس دیا جاتا ہے، کلپریٹ کو پکڑا جاتا ہے۔ اب کی بار ایسا ہی ہوا۔ لیکن یہاں پر ایک امپورٹنٹ چیز کہ آپ جب بھی ٹریول کر رہے ہوں، کوشش یہ کریں کہ یا تو آن لائن اپنی رائڈ بک کروائیں یا پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کریں۔ کبھی بھی پہلے ایک وقت تھا ہم رکشے، کیبز، یلو کیبز بہت چلتی تھی، ابھی بھی پنڈی میں چلتی ہیں، ہم روک کر ان کو کروا لیتے تھے، بک کروا لیتے تھے، لیکن وہ وقت بھلے وقت تھے۔ اب آپ اپنے ملک میں ہوں، کسی دوسرے ملک میں ہوں، وہاں کی یا یہاں کی جو اوتھینٹک کمپنیز ہیں ان سے اپنی رائڈ بک کروائیں، کیونکہ obviously وہ سیف اینڈ سیکیور ہوتا ہے، یہاں پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کریں۔ اس طریقے سے آپ اپنی حفاظت کو یقینی بنائیں، اور جب بھی آپ ٹریول کر رہے ہوں کوشش یہ کریں کہ اپنا جو رائڈر ہے اس کا نمبر، اس کا وہیکل کا نمبر اور اپنی لائیو لوکیشن کسی اپنے گھر والے کے ساتھ، کسی رشتہ دار کے ساتھ، بہن بھائی کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ آپ خود کو سیف اینڈ ساؤنڈ جو ہے وہ فیل کریں۔ اور یہ تمام جو میں بھی اس ٹائم بات کر رہی ہوں، اس سے پیغام ہماری ان بچیوں کے لیے ہے، بہنوں کے لیے ہے جو ٹریول کرتی ہیں، کالج یونیورسٹیز جاتی ہیں، کیونکہ آپ نے خود کو خود ہی سیف جو ہے وہ بنانا ہے۔ لیکن مجھے بہت خوشی ہوئی کہ غیر ملکی سیاح کے ساتھ جو زیادتی ہو گئی اس کا تو ازالہ نہیں کیا جا سکتا، بٹ ایٹ لیسٹ وہ جو کلپریٹ تھا اس کو اریسٹ جو ہے وہ کر لیا گیا۔ آج کے اس ویلاگ میں اتنا ہی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، خود بھی سیف رہیں، اپنے پیاروں کو بھی محفوظ بنائیں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔